Today I am going to teach you chapter number 2 in geography. The name of the chapter is land, soil, water and natural vegetation. Now we come to land. Land is the most important natural resource. It covers about 30% of total area of Earth's surface, and all parts of the Earth is not habitable. So land सबसे important natural resource है. ये 30% एरिया कवर करता है अर्थ का, और जो सारा पार्ट है अर्थ का ये हैबिटेबल नहीं है. The uneven distribution of population in different parts of world is due to varied characteristics of land and climate. तो जो distribution of population है different parts of the world में है, और that is due to varied characteristics of land and climate. So जो वो areas वर्ल्ड में वो ये एरियाज रहने लायक नहीं है. बहुत यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, जहाँ पे टोपोग्राफी रगेड होती है, जहाँ पे स्लोप स्टीप होते हैं, जहाँ पे लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉग हो जाता है. इसके अलावा जहाँ बहुत घने जंगल होते हैं या डेजर्ट एरियाज होते हैं, दीज आर नॉट फिट फॉर मतलब रहने के लिए. ना इसके अलावा द पीपल स्टे उन दोज एरिया जहाँ पे प्लेन्स होते हैं, रिवर वैलीज होते हैं, बिकॉज दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर. नाउ वी मूव टू लैंड यूज. नाउ लैंड कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो जो डिफरेंट पर्पस के लिए जिसमें लैंड यूज़ कर सकते हैं, हम एक खेती के लिए कर सकते हैं, फॉरेस्ट उगाने के लिए कर सकते हैं, माइनिंग के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए. यूज ऑफ लैंड इज डिटर्मिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर. तो जो लैंड का जो यूज़ है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में आते हैं टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ह्यूमन फैक्टर्स में आते हैं पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के आधार पर लैंड को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड वो होता है जो किसी का पर्सनल लैंड होता है, और कॉमन लैंड होता है जो सबका कॉमन होता है, तो वो वहाँ से सब कॉमनली उसका यूज़ कर सकते हैं. पीपल एंड द डिमांड्स आर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. नाउ द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड द डिमांड इज ऑल्सो ग्रोइंग, लेकिन लैंड लिमिटेड है. इसके अलावा फिर लोग क्या कर रहे हैं, लैंड लिमिटेड है तो दे हैव स्टार्टेड एंक्रोचिंग द कॉमन लैंड. तो लोग अतिक्रमण करने लगे कॉमन लैंड का. तो वहाँ पे वो कोई कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, कोई लैंड एग्रीकल्चर को उसका यूज़ कर रहे हैं. सो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड डिसर्टिफिकेशन, ये चीज़ें हैं वो पूरे एनवायरनमेंट के लिए खतरा है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए सोर्स. तो सॉइल के सबसे बड़ा थ्रेट है सॉइल इरोजन और डिप्लीशन. अब दोनों ह्यूमन्स और नेचुरल फैक्टर्स इसके लिए कारण बनते हैं. तो फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, तो जो फैक्टर्स सॉइल डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. अगर जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को ज़्यादा यूज़ करें उससे भी सॉइल डिग्रेड होता है, और लैंडस्लाइड्स से. नाउ वी मूव टू सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. नाउ द फर्स्ट इज मल्चिंग. मल्चिंग मीन्स जब जो खाली एरिया होता है दो प्लांट्स के बीच में, तो उसको वहाँ पे स्ट्रॉ से कवर कर देते हैं, इससे जो मॉइस्चर रिटेन हो जाता है. काउंटर बैरियर्स मीन्स स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स. तो जो काउंटर्स के साथ साथ बैरियर बनाए जाते हैं, तो उसमें स्टोन, ग्रास और सॉइल का यूज़ होता है. तो इससे क्या होता है, जो वाटर का फ्लो है वो रुक जाता है. रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. तो अगर जो स्लोप है कोई, अगर जो उसमें रॉक्स का पाइल मतलब नीचे की तरफ लगा दें, तो जो पानी का जो फ्लो है उसको रोक देता है. नाउ वी कम टू टेरेस फार्मिंग. नाउ स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो ग्रास. तो जो पहाड़ी एरियाज़ में होते हैं वहाँ पे जो लैंड फॉर्म होता है बिल्कुल स्टीप होता है, तो उसमें तो फिर खेती करनी तो मुश्किल होती है. तो उसमें फिर स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि जो सरफेस हो जाएगा वो फ्लैट हो जाएगा, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना आसान हो जाएगा. नाउ वी मूव टू इंटरक्रॉपिंग. नाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन. अब वो अल्टरनेट रोज में उगाए जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स, वो डिफरेंट टाइम. तो इससे क्या है, जो सॉइल जो वॉश अवे होता है बारिश से, वो बच जाता है. नाउ मूव टू कंट्रोल प्लॉइंग.
प्लॉइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो जो काउंटर प्लॉइंग में ये जो प्लॉइंग जो की होती है, जो हल लगाया जाता है, वो जो काउंटर लाइंस होती है उसके पैरेलल लगाया जाता है। तो इससे क्या है, वो एक टाइप का नेचुरल बैरियर बन जाता है जिससे सॉइल इरोड नहीं होता। नो शेल्टर बेल्ट्स इन द कोस्टल एरियाज, ड्राई रीजन्स, रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट। कोस्टल एरियाज में जो विंड बहुत तेज चलती है तो उससे भी जो सॉइल इरोड होता है, तो उसको बचाने के लिए भी वहाँ पे ट्रीज रोज में उगाई जाती है। इससे क्या है, जो विंड की जो स्पीड हो जाती है, जो वो कम हो जाती है, तो इससे इरोजन बच जाता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, 3/4 of surface is covered with water, that is why it is called a water planet। तो हमारे अर्थ का 3/4 सरफेस पानी से कवर हो रखा है, दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट। 97% of water on earth is not fit for use because it is salty। तो जो रिमेनिंग 3% है उसका भी 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ये ग्लेशियर के फॉर्म में। जो 1% बचता है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस। और इसमें जो 1% वाटर है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, surface water and water is in lakes। Now we move to next paragraph। Fresh water can therefore the most precious substance on earth। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड। पानी को ना तो बढ़ा सकते हैं हम ना उसको घटा सकते हैं, उसका वॉल्यूम एक ही जैसा रहता है, लेकिन हमको कहीं पे ज़्यादा लगता है पानी, कहीं पे कम लगता है। तो दिस इज ड्यू टू द साइकिल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर चेंज होता रहता है, अपना स्टेट चेंज करता रहता है। फर्स्ट इट इवेपोरेट्स, देन इट कंडेंसेस, देन इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इस साइकिलिंग होती है, तो इससे हमें लगता है कि पानी कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पानी उतना का उतना ही रहता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। Humans use water not only for drinking and washing but also the process of production। तो humans उसको पीने के लिए, वॉशिंग करने के लिए यूज़ नहीं करते, उसको प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। तो वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी लगाते हैं। नाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीड टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है फूड की, अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ रहे हैं, और लोगों के स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज ऑन अर्थ। इसके अलावा पानी कंटेमिनेट भी हो रहा है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पैराग्राफ। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नाउ एक्सेस टू क्लीन वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द अर्थ। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी, साफ पानी, पीने का पानी। नाउ इसको रोकने के लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अब पानी तो रिन्यूएबल है, वो दोबारा उसको रिन्यू हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ पोल्यूटेड एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़। सो जो इंडस्ट्रीज से या एग्रीकल्चर जो केमिकल्स जो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, दे आर पोल्यूटिंग द वाटर। सो और ये चीज़ें, इनमें जो केमिकल्स होते हैं, दे एंटर आवर बॉडीज़ और फिर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। वन इज़ by growing trees, and next is by rainwater harvesting, third is use of canals for irrigation, fourth is by using sprinkles for irrigation, and last is by using the means of drip irrigation। So this is how we can conserve water। So we come to next paragraph। Natural vegetation and wildlife। Natural vegetation and wildlife exist in narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere। This is called biosphere। तो जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर जहाँ पे मिलते हैं, दिस जोन इज कॉल्ड बायोस्फेयर, और यहीं पे ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। इन द बायोस्फेयर लिविंग थिंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो बायोस्फेयर में जो लिविंग थिंग्स होती हैं एक दूसरे पे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। सो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। प्लांट्स हमें लकड़ी देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, हमें ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए देते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स, नट्स, ऑयल
gum and medicinal plants. Wildlife includes animals, birds, insects as well as aquatic life. जो एनिमल्स हैं तो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं. इंसेक्ट्स प्रोवाइड अस हनी एंड हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स. तो इंसेक्ट्स हमें हनी देते हैं, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में हेल्प करते हैं. इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं वो इंसेक्ट्स में फीड, इंसेक्ट्स को खाती है, इस वजह से दे आर डिकम्पोजर्स. वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक. तो वल्चर होती है जो मर जाते हैं जानवर, उनको खाती है, तो इस वजह से दे क्लीन द एनवायरनमेंट. नाउ वी कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. जो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे निर्भर है. तो द मेजर वेजिटेशन टाइप्स that are found in world are forest, grasslands, shrubs and tundra. तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल पड़ती है, the forest are found in these places. So forest require rainfall throughout the year. तो जहाँ पे कम रेनफॉल पड़ती है, moderate रेनफॉल पड़ती है, in these places grasslands are found. और जहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल ही नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती है, इन प्लेसेस पे डेजर्ट्स आर फाउंड. तो यहाँ पे जो बुशेस होते हैं या प्लांट्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ बुशेस और थॉर्नी प्लांट्स. नाउ वी कम टू फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेसिडुअस हो सकते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं आर दोज द ट्रीज ऑफ विच डू नॉट शेड देयर लीव्स. और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जिसकी जो ट्रीज होती है they shed their leaves during dry season. Now forest can also be tropical forest and temperate forest. Tropical forests are those which are found in tropical regions of the world. Temperate forests are those which are found in the temperate regions of the world. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared. तो आज जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इस वजह से तो जो पॉपुलेशन है उसकी जो फूड डिमांड है वो भी बढ़ गई है. इस वजह से जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया जा रहा है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. मेनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. कई जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो अब खतरा हो गया कि उनको दे कैन बिकम एक्सटेंट. So this is due to deforestation, constructional activities, forest fire, tsunami and landslide. तो ये सारी चीज़ों की वजह ये है कि लोग जंगल काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके अलावा जंगल में आग लग रही है, सुनामी या लैंडस्लाइड्स की वजह से सब हो रहा है. टू नेक्स्ट पेज. National parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife. तो हमारी नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. तो लोगों को अवेयर करवाना चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में, वन महोत्सव के बारे में. Many countries have passed laws against the trade of birds and animals. तो कई कंट्रीज़ ने इनके व्यापार पे, एनिमल्स एंड बर्ड्स के व्यापार पे लॉज पास कर दिए हैं. इसके अलावा इंडिया में भी इनको लायन, टाइगर्स, डेयर्स को मारना इलीगल हो गया है. An international convention sites have been established that list several species of animals, birds in which trade is prohibited. तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है दैट इज़ कॉल्ड साइट. इसने कुछ एनिमल स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज़ हैं दैट जिसका जो ट्रेड है वो प्रोहिबिट है, उसको उसके ट्रेड पे रोक लगा दी गई है. सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. सो ये हम सब की ड्यूटी है इन चीज़ों को सेव किया जाए. सो दिस इज माई चैप्टर. थैंक यू.